वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, हम में से तकरीबन ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे अच्छा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, और बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, वो है यूट्यूब। ठीक है दोस्तों, अब बहुत से लोगों को शायद आज पता चल रहा होगा कि यूट्यूब से भी अर्निंग होती है। जी हाँ, बिल्कुल, यूट्यूब से भी अर्निंग होती है और ऑथेंटिक अर्निंग होती है। अगर आपको आज ये चीज़ पता चल रही है तो आज ही जो है आप इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं किस तरह से काम करना है। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी आ जाती है उन लोगों की जिनको ये पता है कि वाकई यूट्यूब से अर्निंग होती है, लेकिन उनके पास जो है वो कहते हैं वीडियो किस तरह बनाएं। हमारे पास तो कैमरा ही नहीं है, माइक ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी आ जाती है जो लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं। वो बोलते हैं यार हम फेस नहीं दिखा सकते हैं, हम कैसे यूट्यूब के ऊपर आएँ, क्या करें, ये वो सारे मतलब बहुत सारे बहाने हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप विदाउट फेस और विदाउट कोई अच्छे कंप्यूटर के, विदाउट किसी ऐसी हैवी इक्विपमेंट के, कैमरे के, आप किस तरह से यूट्यूब के ऊपर जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा जो चैनल है, सबसे अच्छे जो कंटेंट है वो है कहानियों का, कि आप लोगों को कहानियाँ सुनाकर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और वो किस तरह से करना है वो सारा का सारा तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह से कहानियाँ बनानी है, उसको कैसे करना है। सारी चीज़ें आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा, और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई आपका 1 रुपया जो है वो नहीं होने वाला। और हमेशा ऑनलाइन अर्निंग में बताता रहता हूँ कि भाई कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आप लोग पता नहीं कौन सी गोलियाँ खाते हैं कि आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर बोलते हैं हमें तो टीका लग गया। तो भाई टीका तो लगेगा जब ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं करनी होती। इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, यहाँ पे सिर्फ मेहनत चाहिए होती है। अब जो लोग यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट करेंगे वो 4 दिन करेंगे, बोलेंगे कुछ आ नहीं रहा। तो इसके ऊपर कम से कम आपने टाइम देना है, मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और तब आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और यकीन माने यूट्यूब ने बहुत से लोगों को अरबपति बना दिया है। यकीन माने ये सारे यूट्यूबर्स जो हैं पाकिस्तान में देख रहे हैं, कहीं और भी देख लें, तो वो सारे यूट्यूब की वजह से ही है। लेकिन एट द एंड क्या है, मेहनत है। अगर मेहनत करेंगे तो देन होगा कुछ, अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस तरह के इक्विपमेंट्स के बगैर किस तरह से यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बना सकते हैं। तो वो आपको बताऊंगा किस तरह से आप कहानी वाला चैनल बना सकते हैं। और बहुत से लोग आपको ये कहते हैं यार कहानी वाला चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं होता, मतलब उस पर अर्निंग नहीं आती, ये होता वो होता। तो वो आप क्या गलती करते हैं वो भी इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि वो गलती क्या है जिसकी वजह से आपका अप्रूवल नहीं होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ किस तरह से आप जो है वो कहानियाँ बनाकर बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं आपके सामने। पहले मैं तो आपको यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, और उनके सब्सक्राइबर भी आप देख लें 7014 जो हैं वो, उसके तकरीबन 7014 सब्सक्राइबर जो हैं वो उसके हो चुके हैं, और 440 वीडियो जो हैं ये इस पर डाल चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की ये सिंपल कहानियाँ जो कि हम पुराने ज़माने में सुना करते थे वो इन्होंने जो है वो सिंपल डाली हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके व्यूज़ भी आप देख लें, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं और तकरीबन 12,000 के जो हैं वो इसके व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसका थोड़ा सा और डिटेल देखें तो हम इसके यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि इसकी अर्निंग जो है वो कितना है मंथली। तो यहाँ पे आप देख लें ये तकरीबन मंथली जो है वो $150 से 2.4 के डॉलर जो है वो अर्न करना है, और ईयरली इसकी अर्निंग जो है वो इतनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसके आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कहानी है। इसके अलावा इसका और कोई और चैनल नहीं है, मतलब और कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कहानी है। और बेसिक कहानियों के ऊपर आप देख लेंगे कितने ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो इसके आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, वही कोकाफ की कहानी है और शहजादियों की और इस तरह की चीज़ें जो हैं अब यहाँ पे लोग डाल रहे हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, अब यही वाली चीज़ आपने किस तरह से बनानी है, आपने किस तरह से सारी चीज़ें करनी है, तो वो किस तरह से होगा। पहले तो है कि कहानी आपके जो है वो ढूंढनी है आपने, कि कोई कहानी अगर आप खुद को आती है तो वो भी अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप इंटरनेट से जो है वो देख सकते हैं। सिंपल आपने गूगल पे लिखना है ओल्ड उर्दू कहानियाँ या पुरानी उर्दू कहानियाँ या कोई भी ऐसा कीवर्ड जो है आप लिखेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी इस तरह की वेबसाइट आ जाएंगी, जिसको उसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें, इसको इन सबको ओपन कर लें। और आपको जिस तरह मैंने ये ओपन कर ली थी इसमें है, ठीक है, माँ की ममता इसके ऊपर कहानी है। यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे और ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ आपको मिल जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह ये वाली मैंने कहानी ओपन की, और इसी तरह और बहुत सी कहानियाँ जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जिस तरह की कहानी आप चाह रहे हैं उस तरह बेशक उसको सर्च कर लें, उस टॉपिक से करेंगे तो वो भी चीज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एक कहानी है, एक कहानी, ठीक है, यहाँ पे ये एक दफ़ा पहाड़ का दामन, ये वाली कहानी है। इसी तरह इसके ऊपर है तो ये प्यारे बच्चों एक दफ़ा का जिक्र है।
मतलब कोई भी कहानी जो है आप सर्च कर सकते हैं, इस तरह से आपको कहानी मिलेगी। कहानी हमें मिल गई, अब आपने क्या करना है, अब हमने ज़ाहिर बात है इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैनवा का, ठीक है। जो कैनवा एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ईजीली जो है इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करके दे देता है। आपने सिंपल कैनवा के ऊपर आ जाना है। कैनवा के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के आ जाएंगे। तो आपने सिंपल यूट्यूब के लिए बनानी है तो आप सिंपल ये यूट्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है वो एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन है वो यूट्यूब की है, ठीक है। पर हम इसके ऊपर जो है वो वीडियो डिज़ाइन करेंगे। वो किस तरह से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैकग्राउंड में एक पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। आप पिक्चर किस तरह से लगाएंगे, पिक्चर आप यहाँ से जो भी कहानी बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हम इसकी कहानी है या कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसी कहानी इसी पे इमेज को जो है डाउनलोड करना चाहता हूँ। कॉपी एड्रेस किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट एंड गो के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये हो जाएगी। सिंपल आपने सेव करना है, सेव इमेज एज, और आप इसको अपने सिस्टम में जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, आप इसके ऊपर वापस आना है और यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करके तो दोस्तों उसके बाद सिंपल आपने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको सिंपल इस कैनवा में ओपन कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो है ये ओपन होके आ गई है, ठीक है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको बड़ा छोटा कर लें, ठीक है। आप इसके अंदर से जैसे टेक्स्ट रिमूव करना है तो उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी बता देता हूँ आपको। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ज़्यादा एडवांस नहीं है, सिंपल पेंट में भी आप कर सकते हैं। इसको पेंट में ओपन करें, ठीक है। पेंट में ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू कहानियाँ हैं जैसे भी हैं, आप मिसाल के तौर पर मैं इस लफ्ज़ को जो है रिमूव करना चाहते हैं, आपने ये Ctrl+C Ctrl+V किया और यहाँ पे आके इसको आप इस तरह से भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। और फिर थोड़ा सा Ctrl+V किया और ये यहाँ पे यूं करके डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, जैसे ये नीचे वाला इसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको भी रिमूव कर देते हैं। Ctrl+C Ctrl+V किया और यहाँ पे हम इसको भी इससे सिंपल से रिमूव कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अपना कोई टॉपिक दे सकते हैं, ठीक है, जो भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मिसाल मैं उसी को वापस अपलोड कर लेता हूँ जो हमने अभी बनाया, इसको किया, ओपन किया, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिंपल, और यहाँ पे हमारे पास जो नया हमने सफाई जिसकी की थी थोड़ी सी वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको फ्रेम के एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब आपका बेसिक काम क्या आ जाता है, अब आपने यहाँ पे आना है, किसी भी एलिमेंट को ले लेना है, ठीक है। कोई भी सिंपल शेप इसके ऊपर ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, आप बस देखते जाएंगे हो क्या रहा है, ठीक है। सिंपल आपने इसके ऊपर इस तरह से इसको फुल फैला देना है, ठीक है। यूँ हो गया। और अब यहाँ पे आपने आ जाना है इसकी पोजीशन के ऊपर, इसको ट्रांसपेरेंसी को जो थोड़ा ना आपने इस तरह से कर देना है, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ जो है वो हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वहीं पे आना है उस वेबसाइट के ऊपर। जैसे प्यारे बच्चों इस सारे को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने कॉपी और यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे आपने आ जाना है टेक्स्ट में। वो सारा जो टेक्स्ट है वो आपने सिंपल जो है यहाँ पे आके हेडिंग के ऊपर क्लिक करके इसको हटा के जो है Ctrl+V कर देना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। हम इसको सेटिंग करना चाहें किस तरह से, Ctrl+A दबाएं और इसको सेटिंग वगैरह कर लें। मिसाल के तौर पर जैसे कलर चेंज करना है तो हम इसको वाइट कर लेते हैं ताकि जो है क्लियर नज़र आए, या कोई इसी और कलर में जो है वाज़ेह नज़र आ रहा है तो आप इसका वो वाला कलर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है हम ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसकी हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। इसी तरह अब जो इसका टेक्स्ट चेंज करना है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, किसी और कलर देना चाहें, मतलब और टेक्स्ट फाउंड देना चाहें वो आप यहाँ से कैनवा में दे सकते हैं। जिस तरह का भी आप देना चाहें इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, जिस तरह का टेक्स्ट आप देना चाहें वहाँ पे आप इसको यहाँ पे इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या आ जाती है, ज़हरी बात है, अब यहाँ पे तो ये ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, लेकिन अब हम इसको ऊपर नीचे किस तरह से जो है वो करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है और एनिमेट के ऊपर क्लिक करेंगे। एनिमेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये क्रिएट एन एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और इस टेक्स्ट को आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लेके चले जाना है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको आप ऊपर लेते जाएँ, ठीक है। और इस तरह से ये ऊपर चलता जाएगा और यहाँ पे आके छोड़ दें, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से टेक्स्ट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो आ रहा है। अगर इसको और स्मूथ जो है करना चाहेंगे तो हम सिंपल स्मूथ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा और आराम से और एक स्मूथ तरीके से जो है ये ऊपर आएगा, ठीक है। अब हमारा जहाँ तक जो आ गया है, अब इस वीडियो को थोड़ा सा आप बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से यूँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो है ये एक तो ठीक है हो गया, टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक ये ओके हो गया, ठीक है।
अब ज़ाहिर बात है इसका अगला पार्ट कैसे होगा, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके ऊपर डुप्लीकेट जो है पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा देखें आगे जो पेज आ गया डुप्लीकेट हो गया है। अब आपने इस अगले पेज को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप देख लें यहाँ से अरे बच्चों से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमारे पास टेक्स्ट एक स्लाइड में आ चुका था पीछे, ठीक है। अब तो जैसे ही दोस्तों हमारा ये वाला ख़त्म होगा, अब हमने अगला टेक्स्ट कॉपी करना है क्योंकि हमने थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी किया था। अब यहाँ से आ गई लोमड़ी से आगे आपने जो है ना वो अगला हिस्सा यहाँ से दोबारा आएंगे वेबसाइट पे और जितना हिस्सा आपको चाहिए वो वाला कॉपी करेंगे। ये जैसे कॉपी किया और वापस यहाँ पे आने के बाद हमने जो है वो इस टेक्स्ट क्लोज जहाँ तक लोमड़ी आ गई थी उससे आगे जो है हमने इसको पेस्ट करना है। तो अब ये कंट्रोल सेलेक्ट ऑल कर लिया और यहाँ पर हम अगला पार्ट जो है तो यहाँ पर देखें अगला पार्ट जो है वो उसके पास आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से चलाएँगे वीडियो को, तो अगर हम इसको पीछे लेके आएँ तो यहाँ पे देखें अब जैसे ये कहानी एक चल रही है तरतीब से, तो यहाँ पे लोमड़ी आ गई और उसके बाद जैसे ही अगली शिफ्ट करेगी तो यहाँ पे अगला पार्ट जो है वो इसी तरह आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह जिस तरह से ये आते जाएंगे उसी तरह से आपने सिंपल क्या करना है, पीछे एक वॉइस ओवर करना है कि प्यारे बच्चों जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, वो ये जो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ होगा वही आपने जस्ट रीड आउट करना है और एक अच्छी कहानी जो है आपकी बन जाएगी। अब वो वॉइस ओवर आपने जो किया होगा वो किस तरह से डालेंगे आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑडियो होगी, आपने ऑडियो फॉर्म में जो है वो कहीं भी जो है वो डाउनलोड किया होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसी को जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इसको ड्रैग कर लिया और सिंपल आप जब भी जो भी आपने वॉइस ओवर किया होगा उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लें और एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपल जो है वो पूरा का पूरा वॉइस ओवर जो है वो कर लेना है, ठीक है। और अब आपकी वीडियो जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये तो मैं खैर मेरी एक और वीडियो की वॉइस थी, लेकिन आप जो है इस कहानी के मुताबिक ही चल रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो आप कहानियाँ बना सकते हैं, उनका बैकग्राउंड बना सकते हैं और मज़ीद इसमें जो भी चीज़ ऐड करना चाहें। बेसिक चीज़ तो यही थी कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से कहानियाँ जो है बनती हैं। अब एट द एंड समझे हमारा ये फाइनल हो गया। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करें और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद MP4 यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं करना है, MP4 करना है और जितने पेजेस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके सामने। हमारे 2 ही पेजेस हैं फिलहाल के लिए, आपकी जितनी लंबी कहानी होगी उतने ज़्यादा पेजेस जो हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो डाउनलोड होने के लिए रेंडर हो रही है। रेंडर होने के बाद ये सिंपल मेरे सिस्टम में जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये वाली वीडियो जो है वो डाउनलोड होके आ चुकी है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ किस तरह से हमारे पास ये शो होगी। देख लें हमने जो डिज़ाइन की थी कैनवा के ऊपर वो आपके सामने यहाँ पे चल रही है, ठीक है। देखें अरे बच्चों एक दफ़ा का जिक्र है और ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी कहानियों को डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको यूट्यूब के ऊपर डाल के अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो है वो कहानियाँ बनाकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं बनाना आता तो मेरी ऑलरेडी इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, वो वीडियो देख लेंगे किस तरह से यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट करते हैं। मोबाइल है, मोबाइल में भी कर सकते हैं, लैपटॉप है, लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये आज ही स्टार्ट करें और इंशाल्लाह आप ज़रूर यहाँ से अर्निंग करेंगे। बस ये है कि मेहनत करते जाएं और अच्छा कंटेंट डालें। और आखिर में वो बात जो मैं आपको बताई थी कि क्यों कंटेंट जो है आपका मोनेटाइज नहीं होता, वो ये इशू है कि कहानियों में अक्सर आपने देखा होगा लोग एक ही बैकग्राउंड को हर वीडियो में यूज़ कर रहे होते हैं। तो हर वीडियो में कोई एक बैकग्राउंड को नहीं यूज़ करना, हर कहानी का डिफरेंट बैकग्राउंड यूज़ करना है, ठीक है। एक ही चीज़ हर वीडियो में नहीं डालनी है। इस वजह से जो है आपका रीयूज़ जो कंटेंट है उसका जो है आपको इशू आ जाता है और आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होता। और लोग ये कह रहे हैं पता नहीं क्या इशू है, क्यों नहीं हो रहा। तो वो वजह यही होती है कि आप एक ही कहानी की जो है वो बैकग्राउंड डिफरेंट कैटेगरीज में यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए जो है आपका चैनल मोनेटाइज जो है वो नहीं होता है। तो हमेशा जो भी कहानी बनाएं उसको डिफरेंट उसका बैकग्राउंड रखें, डिफरेंट चीज़ें रखें, उसमें एक ही वीडियो जो पिछली वीडियो में यूज़ हो वो अगली वीडियो में ना हो, तो देन आपका चैनल जो है मोनेटाइज होगा। और मैंने आपको दिखा दिया कि बहुत से चैनल जो हैं ऑलरेडी मोनेटाइज हैं और वर्किंग कर रहे हैं और अच्छे खासे चल रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप इस पे काम नहीं करना चाह रहे तो हो सकता है आपका कोई दोस्त कोई रिश्तेदार जो है वो इसके ऊपर काम करना चाह रहा हो, उसको कोई टॉपिक ना मिल रहा हो ऐसा, तो कम से कम उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ और वो अपना चैनल मोनेटाइज कराएँ और चैनल चलाएँ और अपने यूट्यूब से अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।